आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है। मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेरी गुड मोदी की मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस अमेजिंग बात आजादी की प्रोग्राम में। बात आजादी की प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें हम हर सोमवार को सीखते हैं अपने लीडर्स के द्वारा, उनके अनुभवों के द्वारा और उनकी बताए गए मार्गदर्शन के द्वारा कि कैसे मोदी के और बिजनेस को हम और भी बेहतर बना सके। हर रोज अपने बिजनेस को कैसे एक नया आयाम और एक ऊंचाई दे सके। तो आज इसी आजादी की पाठशाला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज हम बात करेंगे बात आजादी की हमारे एक ऐसे ही लीडर से जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर बताना चाहूं तो आपने पहले भी कुछ कंपनीज में, नेटवर्क कंपनीज में काम किया है। आप आते हैं हमारे भारत के शीर्ष भाग से, पंजाब से, और साथ ही आपने मोदी केयर ज्वाइन किया। मोदी केयर में आपने बहुत मेहनत, बहुत लगन से काम किया, और आज शायद वही कारण है कि आज आपकी जो मोदी केयर से जरूरतें थी और साथ ही जो मोदी केयर से चाहते थी, आपने उन दोनों को पूरा किया। चाहे बात हो विदेश यात्राओं की, चाहे बात हो अपने लिए घर बनाने की, चाहे बात हो अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदने की, आपने हर उस लक्ष्य की प्राप्ति की जो आप अपने जीवन में चाहते थे। तो आज मिलेंगे अपने ऐसे ही लीडर से, और ऐसे नहीं, एक जोरदार तालियों से हम इनवाइट करेंगे नन अदर देन हमारे ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, वेरी डैशिंग, वेरी स्मार्ट, मिस्टर मेजर सिंह जी। तो मेजर सिंह सर, आपका स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में बात आजादी की में। सर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो वैसे तो सर हम सब आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपको किसी भी पहचान की या परिचय की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी हम आपके द्वारा ये जानना चाहेंगे कि सर आपकी ब्रिंगिंग बॉटअप कहाँ हुआ है, कैसे स्कूलिंग हुई है, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, चाहे एकेडमिक हो चाहे वो वर्किंग हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर। जी सर। सर मेरा नाम मेजर सिंह है और मैं पंजाब के रोपड़ शहर का रहने वाला हूं, और इससे पहले मेरा जो जन्म है वो एक गांव में हुआ है, और जो मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली है वो भी गांव के स्कूल में ही ली है। और आपको पता ही है, पहले कुछ टाइम में पहले छोटे जो स्कूल होते थे, प्राइमरी स्कूल होते थे, वो गांव में होते थे। फिर 3, 4, 5 गांव इकट्ठे होकर
एक बड़ा स्कूल बनता था, हायर स्कूल बनता था। हायर एजुकेशन भी मैंने अपने साथ वाले गांव में ली। फिर एक उससे बड़ा स्कूल होता था सेकेंडरी स्कूल, वो एजुकेशन मैंने अपने साथ ही, एक छोटा सा सिटी था कीर्तपुर साहिब, वहां से मैंने एजुकेशन ली। फिर कॉलेज की एजुकेशन लेने के लिए मुझे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है रोपड़ सिटी, वहां पे आना पड़ा। और मैं एजुकेशन जब ले रहा था और बीए सेकंड ईयर में मेरी एडमिशन हुई, तो मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहुंच गई और मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने लगा। ओके सर, सो जैसा कि आपने बताया, पूरे आपने एक तरीके से गांव का पूरा बैकग्राउंड ही बता दिया सर, कि जैसे हमारे प्राइमरी होते हैं, उसके बाद मैट्रिक होती हैं, फिर इंटरमीडिएट, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरीज, ये सारी चीजें होती हैं, और आपने ये सारी चीजें अपनी निवास स्थान से ही, आसपास से आपने ये सारी शिक्षाएं ली। सो सर, आज जैसे आपने स्कूलिंग की बात की, और आज की अगर हम आपको देखें तो आज आप एक उसमें और अपने आज की पर्सनालिटी में बहुत अंतर है, क्योंकि आज आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं जो अपने साथ पूरी टीम को ड्राइव कर रहे हैं, खुद भी सफल हो रहे हैं, लोगों को भी सफल बना रहे हैं। तो सर, बीइंग अ लीडर, हर लीडर की एक पहचान होती है कि उसको उसका वाय बहुत क्लियर होता है। कैसे करना है ये तो मालूम है, मगर क्या करना है, क्यों करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। तो सर, वो आपका क्या वाय है, आपका क्या वो वाय है जिसकी वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, जिसकी वजह से आप मोदी किया में? जी सर, वाय बड़ी मजबूत है। जी सर। और मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता था और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता था और ड्रीम कार चाहता था, ड्रीम हाउस चाहता था, बहुत सपने थे सर। एक वजह नहीं है, बहुत वजह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने में। पता लग गया था कि जॉब, शॉप, एग्रीकल्चर से सिर्फ हमारे खर्चे चल सकते हैं। अगर हमने सपने पूरे करने हैं तो हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ना पड़ेगा। और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए, आर्थिक आजादी लेने के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की है। जी सर, जी सर, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने उसी समय पे एक चीज समझ ली कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही वो एक इंडस्ट्री है जो हर व्यक्ति को वो मौका देती है, जिस भी तरीके से वो व्यक्ति जीना चाहे वैसे जी सकता है, जैसे आपने चुना, और आज आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं सर। तो ये जो आपके लक्ष्य थे, आपको मालूम था कि सर वाई एकदम क्लियर है मेरा, मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे घूमने भी जाना है, मुझे अच्छा घर बनवाना है, गाड़ियां भी खरीदी। तो सर, ये जो आपके लक्ष्य थे, मुझे मालूम है ये लक्ष्य ऐसे ही पूरे नहीं हो जाते, बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं लक्ष्य को पूरा करने से, इतनी आसानी से नहीं होते। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो सर वैसे भी एक से एक स्टेप आते हैं, रिजेक्शंस मिलना, लोगों का फोन ना उठाना। तो ऐसी आपकी भी कुछ मुश्किलें थी, आपके वो क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किया अपने इन चीजों को पाने में? जी सर, जी सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब हमने स्टार्ट की तब इतना नहीं पता था कि इतने चैलेंजेस आएंगे। और जब हम शुरू किया तो पता चला कि हौली हौली, पहले तो ये था कि शायद आते ही कामयाब हो जाएंगे और पर जब हम बीच में आए तो पता चला कि इस इंडस्ट्री, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, इसमें भी हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों से मिलना शुरू किया, तो हमें ये लगता था कि हम जिसके पास भी जाएंगे सभी हमें बोलेंगे कि हमें शुरू करवाओ, हमें शुरू करवाओ, हमने भी सपने पूरे करने हैं। पर दरअसल बात और निकली जब हमने अपने नियर डियर को बताना शुरू किया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पहले आप कर लो, जब आप कामयाब हो जाओगे तो फिर हम करेंगे। और बहुत लोगों ने हमें नो कहनी शुरू की, बहुत लोगों ने हमारा मखौल भी बनाया, कब आपकी कार आएगी, कब आप डायमंड बनोगे। लोग ऐसे ही हमें जो थे वो टॉन्च करते थे, पर हम अपने मिशन में लगे रहे। और ये भी पता चल गया था कि अगर इस मिशन में कामयाब होना है तो 2 से 5 साल का समय लगेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, चैलेंज आते गए,
और हमने सभी चैलेंज को एक्सेप्ट किया, नॉलेज ली और आगे बढ़ते गए। जी सर, जी सर। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क चैलेंज हो गया था, सो हम वापस से आ गए हैं। सो सर, जहां आज इतनी सारी चीजें की आपने, सर एक्चुअली आप होस्ट बन गए, आप क्या मुझे होस्ट बना सकते हैं सर? एक्चुअली मैं लॉग आउट हो गया था, प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए सर। होस्ट चेंज, हाँ, होस्ट चेंज एक मिनट सर। जी सर। तो थोड़ा नेटवर्क चैलेंज हो गया था आज। थोड़ी आपकी आवाज भी कम आ रही है सर। हाँ, अभी क्लियर आ रही है सर? हाँ जी। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क चैलेंज चल रहा है, बारिश भी बहुत हो रही है। जी सर, कोई बात नहीं। हाँ जी सर। सो जैसा कि सर आपने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। शुरुआत में तो हमें नहीं मालूम था कि इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और उन चैलेंजेस को फेस करते करते आज आप आगे बढ़ गए। तो नो डाउट इसमें सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं, चैलेंजेस आ रहे होंगे और आप जाहिर सी बात उन चैलेंजेस के खिलाफ लड़ रहे होंगे, एक्शंस कर रहे होंगे। और वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्शंस काम हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचें कि जैसे अभी आपने ही बताया कि सर खाली सोचने से काम नहीं होगा, बैठे रहने से काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में मोदी केयर में या डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बहुत सारे एक्शंस करने पड़ते हैं। लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, होम मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करने पड़ते हैं। तो आपके हिसाब से वो कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं और जो आपने भी अप्लाई की और आप सबको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इन एक्शंस को जरूर अप्लाई करना चाहिए? जी सर। जी देखो सर, सबसे पहले जितने भी एक्शन आपने बोले हैं ये सभी जरूरी है, इसमें किसी को भी हम मिस नहीं कर सकते। ये चक्कर ऐसे ही घूमता है, लिस्ट है, इनवाइट है, शोधा प्लान है, फॉलो अप है, ये सारा कुछ करना ही पड़ेगा। इसमें से एक चीज भी हम मिस नहीं कर सकते। और अगर हमने बिजनेस को तेजी से आगे करना है, वो सबसे बढ़िया एक्शन जो मैं कर रहा हूं, जो मुझे लग रहा है, वो है होम मीटिंग। और होम मीटिंग जैसे हम लोगों को बुलाते हैं 10-15 किलोमीटर दूर पे, तो लोग कभी कभी लोग मना भी कर देते हैं। पर जब हम होम मीटिंग करते हैं, लोगों को ये फैसिलिटी देते हैं कि आपके घर पे ही हम मीटिंग करने आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों जब मीटिंग में आ जाते हैं, 10-15 लोग होम मीटिंग में आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी उनकी वाइब भी क्लियर हो जाती है और वो बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं। और होम मीटिंग जो है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं अपनी टीम में बहुत ज्यादा होम मीटिंग करवाता हूं और करता भी हूं। और होम मीटिंग के लिए मैं छोटे छोटे गिफ्ट भी रखता हूं। जो सबसे ज्यादा होम मीटिंग करेगा उसको ये गिफ्ट दूंगा, जो उससे कम करेगा उसको ये गिफ्ट दूंगा, जो उससे कम करेगा उसको ये गिफ्ट दूंगा। ऐसे मैं 3 लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालकर होम मीटिंग करता है। और लोग मुझे उसके लिए ये होता है कि आप एक होम मीटिंग करो, होम मीटिंग कर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज डालो और उस पे बताओ आपने ये होम मीटिंग कौन से शहर में की है, कौन से गांव में की है। तो लोग व्हाट्सएप पे फोटो डालते हैं, हम उनकी जो फोटो होती है, पिक्चर्स होती है, उनकी काउंटिंग करते हैं। फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप टीम का बना रखा है और एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने होम मीटिंग का बना रखा है। जब लोग होम मीटिंग करते हैं उनकी हम पिक्चर उठाकर होम मीटिंग वाले ग्रुप में डाल देते हैं। वहां पे पिक्चर्स इकट्ठी होती रहती हैं। फिर 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के बाद फिर हम उन पिक्चर्स को गिनते हैं, किसकी पिक्चर्स किसने कितनी भेजी हैं। किसने 10 भेजी हैं, किसने 20 भेजी हैं। जो सबसे ज्यादा होम मीटिंग करेगा फिर उसको फर्स्ट प्राइज देंगे, जो उससे कम करेगा उसको सेकंड प्राइज देंगे, जो उससे कम करेगा उसको थर्ड प्राइज देंगे। ऐसे सर हम होम मीटिंग प्रमोट कर रहे हैं और होम मीटिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं सर। जी सर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आपने एक्शन बताया। एंड आई होप कि जो आपने ये एक्शन बताया है इससे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत आसानी से आपकी इन बातों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो बिजनेस ही है होम मीटिंग्स का। और होम मीटिंग्स हमारा एक ऐसा टूल है जो आपको सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर रिजल्ट्स देने में मदद करता है। और
जैसा कि आपने बताया कि आप ये सारे सर चीजें करवाते हैं, लोगों को गिफ्ट्स भी देते हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशंस के लिए, तो नो डाउट ये बहुत ही अपने आप में, देखिए जब हम छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं अपने लोगों के बीच में, तो ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन जाता है। और चूंकि बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, तो जितना ज्यादा होम मीटिंग्स और जितना ज्यादा डुप्लीकेशन होम मीटिंग्स का होगा, एंड नो डाउट बिजनेस उतना ही अच्छा होगा। और शायद यही रीजन है सर कि आज आप इतने बड़े लीडर हैं और इतनी सारी चीजों को ड्राइव कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। नाउ अगला क्वेश्चन जो है, मैं आपके जरिए यहाँ पर जितने भी हमारे यूट्यूब पे या लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हम हर महीने लोगों को लेकर आते हैं, बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, मगर क्या जितने लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं वो सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं? यस। तो मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप जवाब दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, आपको जवाब मिलेगा नो, क्योंकि सर हमारी डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग ये बाल्टी ही ऐसी है। ये बाल्टी तो बहुत अच्छी है, मगर इसमें छेद ही बहुत हो रखे हैं कि जितना पानी डालेंगे उतना पानी टिकेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें पानी टिकाना है तो पानी के फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं कि अपनी टीम में एक्टिवेशंस की कि लोग ज्यादा आए और रुके भी रहें। तो ऐसे में सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी टीम के लिए? वो क्या आपने प्लानिंग करके रखी रहती है, या किस चीज को आप अपनी टीम में ड्राइव कराते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बने भी रहें और आते भी रहें, तो स्पॉन्सरिंग भी रहे, रिटेंशन भी रहे? जी सर। तो इसके लिए सर आपने बिल्कुल सही बोला है कि लोग आते हैं जाते हैं और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। बिल्कुल। पहले हमें नहीं पता था, पहले हमें बड़ा दुख लगता था कि यार इतना अच्छा बिजनेस है और हम लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, तो लोग समझते क्यों नहीं है, पहले बड़ा दुख लगता था। और फिर पता चला कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो कुछ लोग आएंगे भी कुछ लोग जाएंगे भी, पर अगर लोग जाते रहे लोग आएंगे नहीं। जैसे बाल्टी में पानी अगर भरेंगे नहीं तो जो पहले भरा हुआ है वो तो खाली हो जाएगा। जैसे ही हमको पता लगा कि हमें न्यू स्पॉन्सरिंग पे काम करना चाहिए, फिर हमने उसी हिसाब से आगे बढ़ना शुरू किया, 1 बाय 1 और होम मीटिंग, जिससे हमारे को ज्वाइनिंग ज्यादा आए। फिर हमने जब ज्वाइनिंग आनी शुरू होगी, फिर हमने सोचा कि लोगों को खड़ाना कैसे है, बरकरार कैसे रखना है। तो फिर हमने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमने सोचा, हम पहले क्या गलती करते थे, हमको लोगों को घर पे ज्वाइन करवाकर उन्हीं को वहीं पे सामान दे देते थे, प्रोडक्ट्स, और लोगों को मोदी केयर का डीपी नहीं दिखाते थे, एमएससी नहीं दिखाते थे। क्या होता था को अब जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास छोटी टीम होती है, जब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं फिर हम लोगों के घर घर में जाकर सामान नहीं दे सकते, तो हम क्या करते थे, फिर अगले बंदे जो नए आते थे उनके साथ चढ़ पड़ते थे, जो पुराने लोग थे उनको भूल जाते थे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जब भी ज्वाइन करवाया किसी को, उसको जाकर पहले मोदी केयर का स्टोर दिखाया कि अगर भाई मैं आपको मिलूं या ना मिलूं, जब भी आपके घर का कुछ सामान की जरूरत आपको पड़े, किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़े, तो आपने अपना एमसीए नंबर देकर यहाँ स्टोर से मोदी केयर का सामान लेना है। जब वो उसने फिर कंफर्टेबल महसूस किया कि अब अगर मैं प्रोडक्ट देने जाऊंगा तो मेरे पास तो 5-10 प्रोडक्ट होंगे, जब वो मोदी केयर के डीपी पे जाएगा, स्टोर पे जाएगा, वहां पे 300-400 प्रोडक्ट देखेगा, तो वो डिमांड भी ज्यादा करेगा और वो पॉजिटिव भी रहेगा। और जब हमने लोगों को डीपी के साथ, एमएससी के साथ जोड़ना शुरू किया, तो हमने देखा कि बहुत लोग जो है रुकना शुरू हो गए। और उसके बाद दूसरा कारण था कि पहले पहले हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट के साथ जोड़ते थे, सिस्टम के साथ नहीं जोड़ते थे। फिर हमने लोगों को धीरे धीरे सिस्टम के साथ जोड़ना शुरू किया, इवेंट के साथ जोड़ना शुरू किया, बीओएम के साथ जोड़ना शुरू किया, और फिर लोगों के फिर हौली हौली बीच में पता चला कि भाई आप लोगों के ड्रीम को कॉन्टेक्ट करो। फिर हमने लोगों को ड्रीम पे बात करना शुरू किया। जब हमने लोगों के सपनों के बारे में बात करना शुरू किया, तो लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हुए, स्पॉन्सरिंग होनी शुरू हो गई। फिर हमने उनको डीपी के साथ जोड़ा, सिस्टम के साथ जोड़ा, और इस बात का रिजल्ट ये निकला कि जो लोग सिस्टम के साथ जुड़ते गए, जो लोग इवेंट के साथ जुड़ते गए, बीओएम के साथ जुड़ते गए, डीपी के साथ जुड़ते गए, वो लोग रुकते गए। और जो लोग सिस्टम के साथ नहीं जुड़े, मीटिंग सेमिनार के साथ नहीं जुड़े, वो धीरे धीरे फिर निकल जाते हैं। 2-4 महीने कोई रुकता है, कोई 6 महीने रुकता है, वो फिर हमें पता ही चल जाता है कि
अगर ये बंदा सिस्टम को फॉलो नहीं करता तो एक दिन जाएगा ही जाएगा। जी सर। बिल्कुल सही कहा सर। एंड मैं वाकई में क्लैप करना चाहूंगा कि जो आपने ये बात बताई ये बहुत ही जरूरी बात है और मैक्सिमम लोग ये नहीं करते हैं। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरी टीम में कोई भी बंदा आ रहा है तो उसको सारे चीजों को मैं लाकर दूं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने की, लोगों को लेकर जाना, पहुंचाना, सिखाना। और आपने बीच में एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया सर, बीओएम में लेके जाते थे, इवेंट्स में लेके जाते थे। तो सर अगला मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जरूरी होता है कि हम इवेंट सेमिनार्स जरूर अटेंड करें। और जो चीजें आपने बताई एमएलसीज अपनी चीजों के बारे में भी जाने, तो मैं आपके द्वारा ही जानना चाहता हूं कि क्यों किसी भी नए कंसल्टेंट को या लोगों को सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स अटेंड करना आवश्यक है, तो इसके बारे में बताइए सर। जी सर, जैसे सर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। जी जी जी। जिसके बारे में हमें पूर्ण तौर पे पता चला जब कोविड आया कि ऑक्सीजन की क्या महत्ता है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। ऐसे ही मोदी केयर इवेंट है, मीटिंग है, सेमिनार है। अगर हम मीटिंग सेमिनार में नहीं जाएंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। और मैं तो जहां तक कहता हूं, जो लोग मीटिंग इवेंट सेमिनार में नहीं आते हैं वो लोग जिनके सपने छोटे होते हैं, जो 5, 10, 15 हजार रुपए के लिए आते हैं, या जिनके ड्रीम्स छोटे होते हैं, वो लोग मीटिंग में नहीं आते। जिनके बड़े सपने होते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो लोगों को पता होता है कि अगर मैं सीखूंगा नहीं तो जीतूंगा नहीं, अगर मैं सीखता रहूंगा तो जीतता रहूंगा। इवेंट में आकर, ट्रेनिंग में आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत लीडर्स के टेस्टिमोनियल होते हैं, बहुत लीडर्स की स्टोरी पता चलती है कि वो भी हमारे जैसे ही थे और वो भी मिडिल फैमिली में से। ऐसे जब हमें उनकी स्टोरी पता चलती है तो हमें भी लगता है अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक तो ये मोटिवेशन मिलती है, दूसरा हमें सीखने को मिलता है। कुछ लोग प्रोडक्ट पर टेस्टिमोनियल देते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, मुझे ये फायदा हुआ। उसके जब वो लोग आकर बताते हैं प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, तो उससे भी बड़ी सीख मिलती है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि मीटिंग, सेमिनार जो होते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बिना हम अपने बड़े सपने जो हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिग हाउस, ये चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर मीटिंग सेमिनार हम छोड़ते हैं, छोटे छोटे सपने तो पूरे हो सकते हैं, 10-15 हजार तो आ सकता है, पर बड़े सपने नहीं पूरे हो सकते। ये ऑक्सीजन की तरह है सर मीटिंग सेमिनार। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया कि क्यों जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन जरूरी है वैसे ही हमारे सेमिनार्स भी बहुत जरूरी हैं। और जाहिर सी बात है, मोदी केयर ज्वाइन करने के अगर कई सारे रीजन हैं, तो मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद इसमें लग के काम करने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। और मेरे ख्याल से ये सारे रीजंस हमें हमारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार से ही मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहला रीजन जो आपने ही बताया कि सर कोई आम आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो नहीं सोच सकता कि क्या मैं भी जैगुआर कार खरीद सकता हूं। मगर जब वो सेमिनार में सुनता है लोगों को कि लोग मर्सिडीज भी लेकर आए, तो आत्मबल उसका कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजबूत होता है। बड़ी पिक्चर्स मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में ही दिखती। इनफैक्ट अपने आप पर भरोसा भी जो बनता है ना, वो बड़े बड़े सेमिनार्स में ही बनता है। और जैसा कि आपने कहा सर कि वाकई में अगर 10-15 हजार कमाने की बात है तो वो तो अलग बात है, मगर अगर बड़ा पैसा कमाना है तो उसका जरिया तो यही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। नाउ आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी अभी कि सर जैसे ऑक्सीजन हमारी जरूरत है और इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, हमने अभी कोरोना में देखा कि हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो मैं उसी पे ये सवाल करना चाहूंगा आपसे सर कि अभी जो पिछले 2 साल जो हमारे बीते, बहुत ही भयानक बीते, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे,
काम नहीं कर पा रहे थे, कई लोगों के साथ साथ तो आर्थिक रूप से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में आपने इस कोरोना काल में अपनी टीम को कैसे इंगेज किया, कैसे मैनेज किया सर, जिससे कि कोविड में भी आपकी टीम को या मोदी केयर को कोई फर्क नहीं पड़ा? जी सर। जी सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो हाईएस्ट टाइटल है जीवीडी, वो जी। मैंने कोरोना में ही अचीव किया है। ओह माय गॉड। ओके। और लोगों 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 का कोरोना में लोग रो रहे थे और हमारा बिजनेस बढ़ रहा था, और मेरा हाईएस्ट चेक भी वो कोविड में ही आया है। उसका मेन कारण हुआ कि जैसे ही कोविड आया, पहले तो ये लगा भी अब क्या होगा, कैसे लोगों से संपर्क करेंगे, कैसे मीटिंग करेंगे। फिर हौली हौली 2 4 5 10 दिन में पता चलना शुरू हो गया कि जूम मीटिंग आ गई और बच्चों की क्लासें लगने लगी। और हमारी ग्रेट अपलाइन गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी ने जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी। पहले पहले तो खुद को जूम में जुड़ना नहीं आता था, और फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती थी। फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक की, वाईफाई लगवाए, और फिर जो पूरी टीम थी उनको जूम पे लेना शुरू किया, मैम की मीटिंग में जोड़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे खुद मीटिंग करनी सीखी कि जूम पे कैसे मीटिंग करनी है। फिर जूम पे मीटिंग करनी, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना कि भाई सभी जूम पे आओ। फिर थोड़े थोड़े लोग आने शुरू हो गए, 2 4 10 15 20, ऐसे करते करते फिर काफिला बनना शुरू हो गया। और फिर पता चला कि यार जूम तो बहुत अच्छा, जूम पे हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इससे पहले हम ऑनलाइन नहीं थे, हम ऑफलाइन बिजनेस करते थे। और कोविड में हमें पता चला कि ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरह बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे ही कोई न्यू ज्वाइनिंग आती है, कोई दूर से है, 500 किलोमीटर से है, पहले हम सोचते थे यार इतनी दूर बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, पर जब का जूम आया है हम उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, आप शुरू करो, आप जूम पे आओ, हम आपको जूम पे ही प्लान दे देते हैं। हम जूम पे ही उनको प्लान दिया, जूम पे ही डेमो दी, और 200 300 400 किलोमीटर दूर भी लोग हम बैठे बैठे ही हमने घर पे ज्वाइन करवाए। और जो कोविड आया उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और वो जो सीखा है वो हमने बंद नहीं किया, वो अब हम अभी भी हम शुरू कर रहे हैं। अभी भी हम डेली जो मैम की मीटिंग होती है, फेसबुक पे मैम लाइव करते हैं, वो भी हमारी सारी टीम वहां पे जाती है। और उसके बाद जो कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उस पर भी हम अपनी टीम को भेजते हैं। और रात को 9 से 10, सुबह 7 बजे हम अपने खुद भी जूम करते हैं, पूरी टीम को जो एंगेज करके रखते हैं सर जूम के ऊपर। जी सर। शायद कोई नेटवर्क का इशू हो गया है। आज काफी सारे इंटरनेट चैलेंजेस हो रहे हैं क्योंकि बाहर का मौसम भी बहुत गड़बड़ हो रहा है, बारिश हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सारी समस्याओं के साथ हम देखते हैं। तो एक्चुअली में हम फिजिकली से डिजिटल होना भी सीखे, और नो डाउट डिजिटल होने से हमें बहुत सारे फायदे मिले। जैसा कि आपने बताया सर, डिजिटली में हमारा कवरेज बढ़ गई, लोग ज्यादा से ज्यादा कवर होने लगे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या इकोनॉमिकली भी इसने हमें बहुत सपोर्ट किया, रीच बढ़ गई, हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते थे। तो ऐसे में जहां उस समय लोग अपनी समस्याओं से लड़ रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, मोदी केयर राइज कर रहा था, मोदी केयर के लोग टाइटल बढ़ा रहे थे, मोदी केयर के लोग अपनी इनकम्स बढ़ा रहे थे। ये सारी चीजें तो सर हमने ही करी। नाउ अब एक चीज सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग में आपने लीडरशिप ली, आपने अपने हाईएस्ट टाइटल को भी अचीव किया, और आपने अपनी जो भी सपने पूरे करने थे वो भी काफी हद तक पूरे किए। नाउ सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतनी सारी चीजें जो आपने की, जब भी हम काम करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि
हमेशा चीजें स्मूथली चले। कई बार हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो सकती या हो भी जाती। तो सर आज एक महत्वपूर्ण चीज ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी तक तो हमने आपसे सीखा कि क्या क्या करना है, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर कोई ऐसी गलती जो आपने की हो और आप चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति ये गलती ना करे, तो इसके बारे में सर आप बताइए। जी सर। सर गलतियां तो हमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जहां तक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी गलती जो ये की थी कि जो मैंने अपनी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो नहीं बनाई थी। और हमें बोला जाता था कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, तो हम बोलते थे कि हमारे दिमाग में ही है। और क्या हुआ, जब मैंने प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाई तो मेरा दोस्त जो था उसको मैं मीटिंग पे मिला, तो मैंने बोला कि आपको किसने इनवाइट किया? बोला मुझे इन्होंने इनवाइट किया। तो मैंने बोला यार चलो कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त थे तो मेरी गलती है कि मैंने आपका नाम लिस्ट में नहीं लिखा है, और कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है, आप जुड़ो। और फिर मेरे को पछतावा बड़ा हुआ कि यार मैंने लिस्ट नहीं बनाई, अगर मैंने लिस्ट बनाई होती तो इसका नाम भी मैं जरूर ऐड करता। और यही मेरे को पछतावा है कि हमें लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। कई बार क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो हमारी लिस्ट ना बनाने के कारण निकल जाते हैं, वो किसी और टीम में ज्वाइन हो जाते हैं। जो अनइम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो हमारी टीम में आ जाते हैं। तो जब हमारा कोई खास बंदा, हमने उसको प्लान नहीं दिखाया है, हम उसको नहीं मिले हैं, हमने उसको इनवाइट नहीं किया है, उसका लिस्ट में नाम नहीं डाला है, चलो ये तो है कि उसने वो डक सीलिंग में आ गया, ये तो खुशी है। पर अगर वो हमारी टीम में होता तो और खुशी होती। पर जब वो, बस यही सबसे बड़ा दुख है सर, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। जी सर। इनफैक्ट सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का दुख है। हाँ जी। और ये बहुत ही कॉमन, मतलब कि और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात उठाई। सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि हम यही करते हैं ना, हमें लगता है हमारे दिमाग में सब कुछ है। जी सर। जैसे आपने बताया, अगर आप भी डाउनलाइन से पूछेंगे कि दिखाओ भाई मुझे 200 लोगों की लिस्ट है, सर सब दिमाग में है, सब दिमाग में है। और एक्चुअली में ये बहुत चैलेंज होता है कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, और मेरा बहुत खास दोस्त है वो दूसरी टीम के साथ जा रहा है। जी सर। जी। तो खैर अच्छा तो लगता है कि मोदी केयर में, बिल्कुल, मगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ होता तो शायद और अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। कहा सर आपने। तो आपसे बात करते करते इतना समय बीत गया, पता भी नहीं चला सर। नाउ हम अपने अंतिम छोर पे आ चुके हैं अब इस आजादी की पाठशाला में। नाउ जाते जाते सर आपसे बस एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे, और वो सवाल ये है कि सर वो एक रीजन कौन सा है जिसके कारण हम सबको मोदी की ओर ज्वाइन करना चाहिए? उस एक रीजन के बारे में बताइए सर। जी सर। सर सबसे बड़ा रीजन है जो मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, मैंने किस रीजन से किया सर? वो मेरा रीजन था कि जब मैं पहली किसी कंपनी में काम करता था, उसमें मैंने 7-8 साल मेहनत की, हार्ड वर्क किया। वो कंपनी 2015 में क्लोज हो गई। और उसमें मैंने क्या देखा है कि वहां पे जो कंपनी थी उसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी। ठीक है जी। और जब मैं मोदी केयर में को ज्वाइन किया, मैंने सबसे पहले यही देखा कि पूरे इंडिया में एक ही मोदी केयर कंपनी है जिसका ऑनर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल है, बिजनेसमैन है, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको कोई बिजनेसमैन चला रहा है। किसी को कोई नेटवर्कर चला रहा है, किसी कंपनी का मैनेजर था, वो कोई बोलता है कि मैं कोई नेटवर्कर था, मैंने कंपनी चलाई है। पर पहली कंपनी है जिसका ऑनर ऑलरेडी बिजनेसमैन है, ऑलरेडी रिच है, अमीर है। और मैं इस कर मोदी केयर ज्वाइन की, सबसे बड़ा रीजन यही है, सबसे बड़ा रीजन है प्रोफाइल। प्रोडक्ट तो कहीं भी मिल सकते हैं, सिस्टम कहीं भी मिल सकता है, प्लान कहीं भी मिल सकता है, पर जो प्रोफाइल है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरा सबसे बड़ा रीजन मोदी केयर ज्वाइन करने का यही है कि इंडिया में, पूरे इंडिया में मोदी केयर से बड़ी कोई प्रोफाइल नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट हमारी प्रोफाइल नहीं, हमारी तो पूरी एक विरासत है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियां ट्रांसफर होती आई है। फिर चाहे वो स्वर्गीय श्री राय बहादुर गुजर मोदी जी हों, चाहे उनके बड़े सुपुत्र श्री के मोदी जी हों, और आज हम सभी के चहेते मिस्टर समीर मोदी जी क्यों ना हो, तो हमारे पास 3 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस है। और शायद यही रीजन है
कि आज मोदी केयर डे बाय डे ग्रो कर रहा है, डे बाय डे मोदी केयर के कंसल्टेंट ग्रो कर रहे हैं और अपनी जरूरतें और अपनी चाहतें दोनों पूरी कर रहे हैं। और सर हमें इस बात का प्राउड है कि हम मोदी केयर में हैं और हम लोगों को प्राउड से बताते हैं और हम लोगों को बोलते हैं कि पैसिव इनकम आएगी डायरेक्ट सेलिंग में। तो सर पैसिव इनकम भी तभी आएगी अगर कंपनी रहेगी। अगर कंपनी नहीं रहेगी, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 5-6 साल बाद कंपनी क्लोज होगी, तो पैसिव इनकम कैसे आएगी? पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम कैसे आएगी? और कंपनी का स्टेबल होना भी जरूरी है। हमने भी यही देखा है कि 85 साल पुराना मोदी ग्रुप है और पिछले 26 साल से कंटिन्यू मोदी केयर चल रही है। जो लोग कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 17 साल से मोदी केयर के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। वो सब लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ियां पे घूम रहे हैं। वो सारे अपने जो सपने हैं वो पूरे कर चुके हैं। और मेरा लास्ट में यही मैसेज है कि मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में। थैंक यू सर। मुझे लग रहा है सर को फिर कोई नेटवर्क का इशू आ गया। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो चैलेंज तो आते ही हैं। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं है। हाँ जी, आप आइए। जी सर। ओके, बिल्कुल सही कहा सर। और जैसा कि आपने कहा मोदी केयर भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी, तो ये बिल्कुल सच बात है सर। आज मोदी केयर जैसी कंपनी वाकई में भारत में नहीं। तो जैसा आपने कहा कि सर हमें बहुत प्राउड फील होता है, तो मैंने तो सर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है और ये बात सच है कि जब मोदी केयर का नाम लेते हैं ना सर, तो थोड़ा सा हमारे मन में आता है कि यस, कि हम इस कंपनी में, और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हम सभी का सपना तो पूरा कर ही रही है, साथ ही साथ हम सबको आगे बढ़ाने में डे बाय डे मदद कर रही है। और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखो, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना सकती है, प्लान भी बना सकती है, पर एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जिसको कोई नहीं बना सकता, वो है मिस्टर समीर मोदी जी। और समीर मोदी हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के पास भी नहीं है और जो बहुत ही जुनून के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी केयर को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो ऑलरेडी रिच हैं, बहुत अच्छी बैकग्राउंड से हैं, हमें तो बहुत प्राउड है सर कि हम मोदी केयर में हैं। बिल्कुल सर, और हम सभी को बहुत प्राउड है सर कि हम मोदी केयर में हैं। एंड नो डाउट हम ऐसे ही और भी प्राउड फील कराएंगे और अपनी इस कंपनी को और भी बेहतर, अपनी टीम को और भी बेहतर, अपने बिजनेस को और भी बेहतर बनाने में पूरी प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच मिस्टर सरदार मेजर सिंह जी। आज आपके साथ हमने जो बातें की हमें बहुत अच्छा लगा एंड नो डाउट हमको आज बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं सबकी तरफ से, पूरे मोदी के और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सत श्री अकाल, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सत श्री अकाल सर एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप थे मिस्टर सरदार मेजर सिंह जी और हमने बखूबी इनसे जाना कि अगर मोदी केयर में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है और यस क्या क्या चीजें नहीं करनी है। फिर चाहे वो हमने इनसे सीखा कि सर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट पे भी जरूर काम करिए। होम मीटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है जो हमें जरूर करना चाहिए। डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ फिजिकली होते हुए भी हमें डिजिटली प्लेटफॉर्म से जरूर यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा बिजनेस दोनों तरीके से बिल्ड हो सके। सो ये सारी चीजें हमने जानी आज के हमारे लीडर से। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट आजादी की पाठशाला में नेक्स्ट ट्रेनर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। ऑल द बेस्ट।